नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, एक बार फिर से मैं 510 का यूनिट 7 लेकर आया हूँ। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। यहाँ पर आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, विज्ञान सबके लिए क्यों जरूरी है। यहाँ सोचिए कि विज्ञान सबके लिए क्यों जरूरी है। हम लोग अब इसी पर बातें करने वाले हैं। देखिए मैं क्या लिखा हूँ। विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है। विज्ञान ज्ञान है और ज्ञान शक्ति से प्राप्त होता है। ज्ञान से शक्ति प्राप्त होता है। इस शक्ति से व्यक्ति का विकास और समाज का विकास होता है। समाज से देश प्रगति करता है। यहाँ पर समझना है, सबसे बड़ा चीज है कि विज्ञान सबके लिए। तो यहाँ जो सबके लिए है, आप ऐसा ऐसा शब्द का उपयोग करेंगे, ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे जो लगे कि विज्ञान सबके लिए जरूरी है और हमको यही बात बताना भी है। तो देखिए यहाँ पर विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है। किस तरह का उद्यम है? सामाजिक। विज्ञान ज्ञान है। विज्ञान से ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से शक्ति प्राप्त होती है। जब मुझे ज्ञान हो जाता है, किसी को ज्ञान हो जाता है, तो उसे शक्ति प्राप्त होता है। इस शक्ति से व्यक्ति का विकास होता है। जब लोगों में शक्ति आ जाती है तो लोगों का विकास होता है और समाज का विकास होता है। शक्ति से किसी पर्सनल व्यक्ति का भी विकास होता है और जिस समाज में वह रह रहा है उस समाज का भी विकास होता है और समाज से देश प्रगति करता है। तो यहाँ एक दूसरे पर रिलेटेड है, सब एक दूसरे से संबंधित है। इसीलिए विज्ञान सबके लिए जरूरी है। विज्ञान से हमको ज्ञान मिला और ज्ञान से हमको शक्ति मिला। शक्ति से कोई भी व्यक्ति, उसका विकास होता है। व्यक्ति के विकास होने से समाज का विकास होता है और समाज के विकास होने से देश का विकास होता है, देश प्रगति करता है। इसलिए सबसे मुख्य क्या है? विज्ञान। विज्ञान से ही चलकर ज्ञान, ज्ञान से चलकर शक्ति, शक्ति से आपका व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का विकास से समाज का विकास और समाज का विकास से देश की प्रगति होती है। विज्ञान के लाभ कुछ चुने हुए लोगों तक सीमित नहीं होते। विज्ञान से जो भी कुछ लाभ हो रहे हैं, ये कुछ चुने हुए लोगों तक सीमित नहीं है। विज्ञान के सभी लाभ सारी मानवता के लिए है। यानी विज्ञान से कोई भी चमत्कार होता है या कोई भी खोज होता है, किसी भी तरह की नई तकनीकी का प्रयोग कर पाता है, तो इसका लाभ पूरी दुनिया के लोग लेते हैं। पूरे मानवता यानी मानव समाज के लोग लेते हैं। वैज्ञानिक खोज, आविष्कार व नवाचार के फलों का आनंद सबके लिए है। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा आविष्कार नहीं हुआ है जो केवल एक आदमी, एक विशेष आदमी के लिए हुआ है। साइंस ने, विज्ञान ने जो भी आविष्कार दिया है, खोजा है या नवाचार किया है, वह सबके लिए है। आज प्रतिदिन नई नई खोज हो रहा है, नई नई तकनीक का प्रयोग हो रहा है। हम लोग देखते क्या है, जो आज नया है कल होते वह पुराना, अब इसके जगह नया आ गया। इसके परसों देखेंगे उससे भी नया चीज आ गया। तो नई नई तकनीक का प्रत्येक दिन प्रयोग हो रहा है। प्रत्येक दिन नए नए तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। आज सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, चिकित्सा, निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में नई नई तकनीक आ गई है। हर जगह कोई भी क्षेत्र देखिए, चाहे वह सूचना प्रौद्योगिकी हो, कृषि में हो, उद्योग में हो, चिकित्सा में हो, निर्माण में हो, कोई भी क्षेत्र आप चले जाएं, सभी क्षेत्रों में नई नई तकनीक का विकास हो रहा है। इससे बहुत सारी जटिल काम सरल हो गया। जब नए नए तकनीक आ रहे हैं तो ये नई नई तकनीकें क्या कर रहा है, नया नया विज्ञान का अध्ययन क्या कर रहा है, नया नया विज्ञान का आविष्कार क्या कर रहा है, ये जो जटिल काम था, इस जटिल काम को सरल बना दिया। सोचिए, एक देश से दूसरा देश जाने में पहले कितनी समय लगता था, कितने शहर को या ये पास करने में कितने समय की आवश्यकता पड़ती थी।
लेकिन अभी एरोप्लेन, बैठिए और जाइए। तो जटिल कामों को सरल बना दिया। सरल बनाने का काम विज्ञान ने किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास होने से जटिल रोगों का इलाज संभव हो गया है। चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में आपका बहुत विकास कर गया है। हम लोग सभी देखते हैं कि ऐसा ऐसा मशीन निकला है जिससे पूरे शरीर का जांच। अभी देखिए, इतने चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान इतना डेवलप कर गया है कि किसी का हार्ट को निकाल करके दूसरे के हार्ट में लगा देता है। किडनी प्रत्यारोपण होता है, किडनी बदल देता है, आँख को बदल देता है। तो कितना सोचिए कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता है कौन? विज्ञान। यदि विज्ञान नहीं रहता तो सोचिए, किडनी बदलाता किसी का, हार्ट बदलाता किसी का। लेकिन विज्ञान में इतनी प्रगति हो चुकी है, विज्ञान में इतना प्रगति हो चुका है कि आज किडनी प्रत्यारोपण होता है। विज्ञान भौतिक व जैविक दुनिया के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। विज्ञान दोनों तरह का है, भौतिक से भी रिलेटेड है और जैविक दुनिया, दोनों दुनिया से ये रिलेटेड है। विज्ञान शिक्षा हमें इसके बारे में बहुत कुछ करने में सहायक है। विज्ञान का शिक्षा जो है, ये सब जितना हम लोगों ने देखा, जो डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में हमको बहुत कुछ सीखने में सहायता करता है। विज्ञान का मानवीकरण अनिवार्य है, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी का मूल उद्देश्य हमारे जीवन को आसान बनाना है। विज्ञान का मानवीकरण बहुत जरूरी है। एक एक घर तक पहुंचाना, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना, एक एक बच्चे तक पहुंचाना, यानी देश के हर नागरिक तक पहुंचाना विज्ञान का लक्ष्य। विज्ञान कहता है कि हर जगह पहुंचाया जाए। और इससे क्या होगा? विज्ञान का उद्देश्य है कि कोई भी काम को आसान बनाना। जो कुछ भी काम है, आप जो भी काम कर रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जहां पर विज्ञान का उपयोग नहीं होता है। हर कामों में विज्ञान का उपयोग होता है, हर जगह में विज्ञान का उपयोग होता है। आप हमको बता दीजिए कोई ऐसा काम खोज करके जहां पर विज्ञान का उपयोग नहीं होता है। किसी न किसी रूप में विज्ञान का उपयोग लोग करते हैं। यानी वो क्या करता है? कठिन कामों को आसान बनाता है। कठिन कार्यों को आसान बनाना, असंभव को संभव बनाना, इसलिए विज्ञान सबके लिए जरूरी है। विज्ञान की पहुंच सभी छात्रों तक हो, इसलिए भारत सरकार का विज्ञान एवं तकनीक विभाग विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है। सरकार सभी लोगों तक विज्ञान की पहुंच करना चाहता है। इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रहा है। सरकार के द्वारा बहुत तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। विभिन्न परियोजनाएं चालू किया गया है। इस मंत्रालय या विभाग का एक विशेष कार्यक्रम है इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, जिसको हम लोग शॉर्ट में इंस्पायर्ड के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने क्या बताया? इंस्पायर, जिसमें 5 भाग होते हैं। और यह जो है, जिसमें शिक्षा व अनुसंधान की सारी सीमा कक्षा 6 से उत्तर स्नातक स्तर तक सम्मिलित है। इस कार्यक्रम का पहला भाग है इंस्पायर अवार्ड, जो आरंभिक अवस्था में ही शिक्षार्थी की प्रतिभा को पहचानते हैं और इन्हें कुछ सहायता राशि दी जाती है अवार्ड के रूप में। दोस्तों, यदि आपको PDF चाहिए, आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, कम मेहनत में तैयारी करना चाहते हैं, सरल भाषा में नोट्स चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। यहाँ पर आपको DLED के सारे नोट्स उपलब्ध हैं PDF रूप में। यदि आप ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, इसका भी PDF उपलब्ध है। यदि आप CTET या कोई स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसका भी PDF उपलब्ध है। साथ में यहाँ पर आपको ऑनलाइन कोचिंग की भी सुविधा बहुत ही कम दाम पर उपलब्ध है। भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीक विभाग के 2 स्वायत्त भाग हैं। कौन कौन है 2 स्वायत्त भाग? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस कम्युनिकेशन और दूसरा है विज्ञान प्रसार। ये दोनों संस्थाएं आम जनता में वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करने और विज्ञान का संप्रेषण करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए। ये जो 2 संस्थाएं आप देख रहे हैं, ये दोनों संस्थाओं का उद्देश्य है
कि वैज्ञानिक सोच को आम जनता तक पहुंचाना, घर घर पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, इन दोनों का उद्देश्य है। विज्ञान हमें किसी भी कार्य का प्रक्रिया या घटना की तर्कपूर्ण सोच विकसित करने में मदद करता है। हमारे समाज में अनेक रूढ़िवादी परंपराएं चल रही है। कुछ बेतुके मान्यताएं हैं जो समाज के विकास में बाधक है, जैसे बिल्ली के द्वारा रास्ता काटने पर आगे नहीं जाना, छींक इत्यादि। जादू टोना, डायन, भूत आदि बेतुकेवाद विज्ञान के तर्कपूर्ण सोच के चलते समाप्त किया जा रहा है। अतः विज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। दोस्तों, हम सभी जान रहे हैं कि कोई भी समस्या हो, उस समस्या का तर्कपूर्ण समाधान या तर्कपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा समाधान करने में विज्ञान हमें मदद करता है। जो भारत में रूढ़िवादी समाज चला आ रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट दिया, आगे नहीं जाना है, काम नहीं बनेगा, आपका काम बनने वाला नहीं है, इन सभी मान्यताओं को विज्ञान ने गलत ठहरा रहा है। डायन प्रथा, जादू टोना, भूत, ये सब चीज़ों पर सरकार के साथ साथ आपका विज्ञान इसे तोड़ने पर आमदा है और तोड़ रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट आपका प्रश्न ये रहेगा, कल आपका इसकी वीडियो मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।